लाहौर में मंशियात फरोशों ने स्कूल के मासूम बच्चों के स्कूल बैग्स में शराब की सप्लाई शुरू कर दी। लोगों का इल्जाम है कि पुलिस मुल्जिमान की पुष्ट पनाही कर रही है। ये शेराकोट का इलाका बाबू साबू है, जहाँ के मकीन अपने बच्चों को अच्छे मुस्तकबिल के लिए घर से स्कूल के लिए रवाना करते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि बच्चे स्कूल जाते हैं या किसी मनशियात फरोश के अड्डे पर पहुंचा दिए जाते हैं। इस इलाके के बासठ मनशियात फरोशों ने शराब की नकलो हरकत के लिए स्कूल के बाद बच्चों को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। तीसरी जमात के तालिबे इल्म 9 साला सफदर अब्बास का कहना है कि उसका क्लास फेलो विशाल मसीह उसको अपने घर ले जाता, जहां उसके अहले खाना सफदर के बस्ते में शराब की बोतलें भरकर उसे नामालूम रक्षा ड्राइवर के साथ रुखसत कर देते थे। रक्षा ड्राइवर उसे मुख्तलिफ जगहों पर लेकर जाता जहां शराब सप्लाई की जाती थी। मैं जब स्कूल जाता था ना, मुझे छुट्टी होती थी, विशाल मसीह आना मेरा क्लास फेलो ये मुझे अपने घर ले जाता था। कहता ये मेरे बैग में थे ना, मेरी किताबें निकाल के ना बहुत शराब की बोतलें डाल के ना रिक्शे में मुझे बिठा के ना तो ले जाते थे। कहते ये दूसरों को सप्लाई करो। 3-4 दिन के बाद जब मैं इनके साथ जाता था ना, इन्होंने मेरी किताबें निकाल के अपने पास रख लेते। कहते हैं तुम्हें कल मिलेंगी, आज मिलेगी, तुम्हें शाम को मिल जाएंगी। सफदर के वालिद अफ्तश अब्बास का कहना है कि मुल्जिमों ने 3 दिन तक उसके बेटे को जबरदस्ती अपने पास रखा और शराब की सप्लाई करवाते रहे। जब बेटा घर पहुंचा और उसने सारी बात बताई तो वो फौरन शेराकोट पुलिस के पास गया, मगर पुलिस मुकदमा दर्ज करने की बजाय कई रोज तक उसे तरखाती रही। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਚਾਉਣਾ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ 10-12 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਗਾਇਬ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ 10-12 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣ। ਜਦੋਂ ਪਰਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਾ ਵਾਪਸ ਸਿਟੀ ਅੱਡੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਜਵਾ के थाने ਦਿੱਤੇ ਨੇ। वाक़ये के खिलाफ अहले इलाका सरापा एहतजाज हैं। उनका कहना है कि उनके बच्चों का मुस्तकबिल दाव पर लग चुका है। मासूम बच्चों से ऐसा घिनौना काम करवाने वाले किसी भी हमदर्दी के मुस्तहिक नहीं हैं। हुकूमत और पुलिस हुकाम ऐसे समाज दुश्मन गिरोहों के खात्मे के लिए मुखलिसाना काविशें करे। ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇਹ ਜਦੋਂ ਛੋਟਾ ਜੁਰਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡਾ ਜੁਰਮ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਵਾਵੇਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਕੰਮ ਕਦੀ नहीं ਹੋਇਆ। दूसरी जानब शेराकोट पुलिस का कहना है कि मुल्जिमों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, मगर मुल्जिम अबूरी जमानतों पर हैं। उनकी गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई जा सकती। पुलिस मुल्जिमों की जमानत खारिज होने पर उन्हें गिरफ्तार करेगी। ये मुकदमा दर्ज होकर मेरे पास ज़ेर तफ्तीश है। इसमें 3 मुल्ज़मान हैं और वो अबूरी जमानत पर हैं 30 तारीख के लिए। तफ्तीश मुकदमा मेरिट पर अमल में लाई जा रही है और मेरिट पर अमल में लाते हुए इंशाल्लाह इसको कैग पर यकस किया जाएगा। मकामी रहायशियों का कहना है कि उन्हें मुल्जिमों की जानिब से धमकियां मिल रही हैं और पुलिस भी मामला खत्म करने के लिए दबाव डाल रही है। वजीर आला पंजाब इसका नोटिस लें। कैमरामैन नईम पाशा के साथ आमिश आजाद, समा, लाहौर। रावलपिंडी में घरेलू नाचाकी की वजह से शौहर ने मुबैना तौर पर बीवी पर तेल छिड़ककर आग लगा दी। मुतासरा खातून चंद घंटे तक अस्पताल में जेरे इलाज रहने के बाद दम तोड़ गईं। रावलपिंडी के इलाके ढोक बनारस में 2 बच्चियों की मां शाइस्ता की 4 साल कबल इरफान नामी शख्स से शादी हुई थी। इरफान का जरिया माश न होने के बराबर था और दोनों बेटियों की पैदाइश पर अक्सर घर में झगड़ा रहता था। मुतासरा खातून के रिश्तेदारों ने इल्जाम लगाया है कि शाइस्ता को इसकी नंद, सास और शोहर ने बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद तेल छिड़ककर आग लगा दी। डॉक्टर्स ने बुरी तरह झुलसने वाली शाइस्ता को बचाने की कोशिश की, लेकिन कामयाबी न हो सकी। इसकी माँ ने और इसकी बहनों ने मिल के इसको जलाया है। मेरी बहन को जो है इसको, और जलाने से पहले उसको है ना बाल काटे, उसको मारा है, उसके बाल काटे और उसको जलाया है। असियतें दे दे के उसको मारा है। मेरी बहन को इन्होंने बहुत नाजायज़ किया। इन्होंने छोटी बहन को जलाया, जलाने के 2 घंटे बाद इन्होंने हमें इतला दी है। जिस टाइम ये कासिम मार्केट में इब्रार सर्जरी हॉस्पिटल नहीं है,
वहाँ पर हम लोग गए तो जाके देखें इसकी हालत बहुत नाजुक थी। फिर हम आए तो इन्होंने 2 दफ़ा 2 हॉस्पिटल से, पहले हमें सेंटर में लेकर गए तो वहाँ पे कहा कि होली इधर आओ, सिविल में इधर आए, तो इधर से फिर हमें गए होली फैमिली में। 2 घंटे 1.5 घंटा उन्होंने बहन को हमारे खाली एम्बुलेंस में फिराया है कि ये मतलब दम तोड़ दे, इसको हम कहीं रास्ते में कोई पुलिस वाले से बयान ना ले। शाइस्ता के रिश्तेदारों के मुताबिक इसे अक्सर बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया जाता था और 4 सालों के दौरान दोनों में झगड़ा मामूल बन गया था। तो ये नफ्सियाती मरीज सा है ना, हर बात पे शक ही मिजाज है, शक 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 शक। एक 15 साल की बच्ची दी हुई है, इसकी इतनी इज्जत करती थी, इसको इतना चाहती थी, हर बात इसकी मानती थी, फर्माबरदार बीवी थी, तशद्दुद करता था, टॉर्चर करता था, बिजली के करंट सिगरेट से उसको जलाता था और मेरी बहन मुझसे छुपाती थी कि भाई नाराज होगा। 97% ये जल चुकी थी, 3% रह गई थी। सर ने हॉस्पिटल में जो डॉक्टर है उन्होंने आते के साथ हमें ये बात कह दी थी कि 0% 0 चांस है इनके बचने के, तो आप दुआएं करें। तो बाकी जो है इनका कोई चांस नहीं है। बच्ची बहुत बुरी तरह जली हुई और किसी ने बहुत बुरा इसके साथ किया है। दूसरी जानिब शाइस्ता के ससुरालियों ने लड़की का दिमागी तवाज़ुन ही खराब करार दे दिया। उनका कहना है कि लड़की ने खुद सोजी की, चादर खींची और मैं भाग गया उसकी तरफ, आग नहीं बुझी। मेरी अम्मी इतनी देर में अंदर गई, अंदर से वो लेके आई रजाई, वो उसके ऊपर फेंकी, ये बैठ गई जहाँ पे, उसके ऊपर फेंकी, फिर जाके आग बंद गई। उस लड़की के ऊपर या किसी ने काला जादू किया हुआ था या उस लड़की का ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं था, अपने आपको खुद आग लगाई। इससे पहले उसने 4 बार सुसाइड की है। थाना आरे बाजार की पुलिस ने मकतूला की बहन की मुद्दयत में शाइस्ता के शोहर, सास और नंद के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया, लेकिन मुलजिमान अस्पताल के अहाते से फरार होने में कामयाब हो गए। सर नाज ने तहरीर लिखा दी थी, मेरा बहन वही जड़ा मेरी हमशीरा को मारता क्या करता, जिसने हमारा अपनी वालदा और हमशीरा आग लगा कर जला दिया, जिसको होली फैमिली अस्पताल ले गए हैं, तो आग लगने की वजह से वो जान बाग हो गई है। गिरफ्तारी हुई है, कोई अमल में लाई है? बस इसको नहीं, गिरफ्तारी अभी तक कोई नहीं हुई? नहीं, अभी नहीं है। अवामी हलकों का कहना है कि खवातीन पर तशद्दुद के बढ़ते हुए वाक़यात ने न सिर्फ पिसे हुए तबके में खौफ और दहशत पैदा कर दी है, बल्कि ऐसे वाक़यात कमसिन बच्चों के जहनी तनाव का भी बायस बन रहे हैं। कैमरा टीम के हमरा आमिर सईद अब्बासी, समा, रावलपिंडी। लाहौर का एक गिरोह पुलिस में न सिर्फ जाली भर्तियां कर रहा है, बल्कि नौजवानों को यूनिफॉर्म्स पहनाकर उनसे मुख्तलिफ जगहों पर ड्यूटियां भी करवाई जा रही हैं। कॉलोनी के रहायशी 2 भाई जमील और अमजद पुलिस में भर्ती होने के शौक में गुलबर्ग थाने से मुअत्तल होने वाले सब इंस्पेक्टर राशिद के चुंगल में फंस गए, जिसने उन्हें पुलिस में भर्ती करवाने का झांसा देकर 20-20 हजार रुपए वसूल कर लिए और उन्हें कई हफ्ते टरखाता रहा। और फिर एक दिन उसने दोनों भाइयों को फोन करके बुलवाया और उन्हें बताया कि उनकी भर्ती हो गई है। उसने उन्हें पुलिस यूनिफॉर्म दी और उनसे चंद्राय पुलिस चौकी में ड्यूटी करवानी शुरू कर दी। सब इंस्पेक्टर ने उन्हें कार्ड कौमी रजाकार के बनाकर दिए थे और कहा था कि पुलिस कार्ड बाद में बन जाएंगे। 1 महीना गुजर गया तो चंद्राय चौकी के मुहर्रर ने उन्हें एक पर्ची पर चौकी की मोहर लगाकर दे दी कि कार्ड के तौर पर ये इस्तेमाल करो। ड्यूटी को 1.5 महीना गुजर गया और जब तनख्वाह की बारी आई तो सब इंस्पेक्टर पहले तो इन्हें टरखाता रहा। जब उनका तकाजा बढ़ा तो उसने दोनों भाइयों को फैक्ट्रिया थाने के करीब बुलवाकर साथियों की मदद से तशद्दुद का निशाना बना डाला। सब इंस्पेक्टर गुलबर्ग थाने से मुअत्तल हुआ हुआ, उसने हमसे 20-20 हज़ार रुपये लिए दोनों भाइयों से पंजाब पुलिस में भर्ती होने के लिए, और हमें वर्दियाँ भी दे दी, कार्ड भी बना दिए। और 1 महीना ड्यूटी कराने के बाद हमें पता चला कि वो PQR की मुलाजमत है और उसमें हमें सैलरी भी नहीं मिली 1 महीना ड्यूटी कराने के बाद। फिर हमने जब उससे पैसे मांगे तो उसने हमें बाहर बुलाया वाल्टन इशारे पे, वहाँ पे उसने पहले लड़के बुलाए हुए थे और हमें मारा पैसों के, क्योंकि वो पैसे नहीं दे रहा। और ऐसा 12-14 बंदों के साथ हो चुका है और वो बंदा अब तक गायब है। पुलिस से रब्ता किया, FIR भी कटी है और पुलिस वालों ने कोई एक्शन नहीं लिया। उन्होंने बल्कि ये बताया कि ये पैसे और लगेंगे, हॉस्पिटल में मेडिकल के भी 3000 रुपये लेके आओ और उसके बाद आगे भी पैसे लगेंगे। पता की ये मसला उन्होंने ये ना एक राशिद नाम का बंदा है, साढ़े नहीं मत्थे लगा ना अस लिखे कोई मेरे कल इतने रहंदा होवे अपने नश्तर इलाके दे। ये मुंडे जिहड़े ना 2-3 दिन आए ने मेरे होंदे ना, मैं 2-3 दिन आए ने, जमील ते दूसरा मरीज।
मुतासरा लड़कों के वालिद के मुताबिक मोतल सब इंस्पेक्टर राशिद के खिलाफ थाना निश्तर कॉलोनी में मुकदमात भी दर्ज हैं और उनके साथ साथ 20 से ज्यादा नौजवानों को ऐसे ही झांसा देकर कई माह तक किसी न किसी थाने में नौकरी करवाई जा चुकी है। सब इंस्पेक्टर ने दोनों भाइयों को जो कार्ड बनाकर दिए थे वो भी जाली थे। ये 20,000 फी कस के हिसाब से मैंने पैसे उधार पकड़ के किसी से दिए। मेरे चौकी पीछे गया हूँ जहाँ ड्यूटी करते थे, वहाँ जाने के बाद इंक्वायरी करने के बाद मुझे जजमेंट हुआ ये सारा काम जाली है। मैंने मज़ीद अपनी कोशिश जारी रखी तो 1 महीने के बाद मैं कामयाब हुआ। ये जली कार्ड है, जली पुलिस है, ये वर्दियाँ मैंने देख के जजमेंट किया, ये इनको लागू नहीं है। मैंने अपने बेटे से कहा हो सकता है आपको कोई अफसर रास्ते में चेक करे आपका पर्चा हो जाए। वो हमने उससे पैसों का तकाजा किया, आपने जहर शादी किया लिहाजा हमारे चुपके से पैसे दे दो। मैं ड्यूटी पे गया हुआ था, पीछे से लड़कों को उधर वाटर इशारे पे बुला के वो 15-20 लड़कों से पटवाया। खोंटी पर लटकी पंजाब पुलिस की ये वर्दियां और लोकल प्रिंटिंग प्रेस के बने कार्ड का इल्म शायद आला पुलिस हुकाम को ना हो, लेकिन गैर मुतल्लका अफराद का थानों में 1 माह से ज्यादा ड्यूटी करना और पुलिस की जानिब से मोहरे लगाना इस बात की वाज़ेह दलील है कि ये काम पुलिस के बाज़ अफसरों की पुष्ट पनाही के बगैर मुमकिन नहीं। कैमरामैन इशफाक अब्बासी के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। दहशतगर्दी में इजाफा हुआ तो ममनुआ असलहे की दरामद जैसे वाकयात भी बढ़ गए। मुल्क में ममनुआ असलहे दरामद करने की कोशिशें हो रही हैं, जो कभी कामयाब हो जाती हैं तो कभी नाकाम। मार्च के महीने में चंद निजी कंपनियों की जानिब से ममनुआ असलहा को गैर ममनुआ जाहिर करके दरामद करने की कोशिश की गई। कस्टम हुक्काम ने शक की बुनियाद पर तुर्की से आने वाले असलहा को लाहौर एयरपोर्ट पर अपने कब्जे में ले लिया। असलहा के तयन के लिए चंद पिस्टल्स GHQ के इंस्पेक्टरेट ऑफ वेपन्स को भेजे गए, जहां से उनके ममनुआ होने की तस्दीक हो गई। कस्टम हुक्काम के मुताबिक दरामदशुदा असलहा खुदकार है, जबकि दस्तावेजात में उसे नीम खुदकार जाहिर किया गया था। इस कंसाइनमेंट को हमने जो इंस्पेक्टरेट ऑफ आर्मामेंट्स है GHQ में वहाँ भिजवाया हुआ था और वहाँ से हमारे पास रिपोर्ट जो आई है 18 नवंबर 2011 को रिपोर्ट आई है और उस रिपोर्ट्स में कहा गया है कि बाय डिज़ाइन जो है ये वेपन्स जो हैं ऑटोमेटिक हैं और एज़ पर कस्टम्स एक्ट और जो ऑटोमेटिक वेपन्स हैं उनकी इंपोर्ट जो है वो ममनुआ बोर के वेपन्स हैं और वो उनकी इंपोर्ट अलाउ नहीं है। बरामद किए जाने वाले असलाह में 230 खुदकार पिस्टल शामिल थे। कस्टम हुक्काम का कहना है कि बाज़ औक़ात ऐसी कोशिशें कामयाब भी हो जाती हैं। उसके लिए हमने FIR दर्ज करवा दी है। वो हम इंपोर्टर्स को, क्लियरिंग एजेंट्स को जहाँ जहाँ गए हैं वो ट्रेस आउट कर रहे हैं। माहिरीन का कहना है कि मुल्क में दहशतगर्दी रोकने के लिए एयरपोर्ट्स पर ऐसा निज़ाम वाज़े किया जाए कि ममनुआ असले की दरामद मुमकिन ही ना हो सके। कैमरामैन नदीम पोपी के साथ गालिब अब्बास, समा, लाहौर।